हेलो फ्रेंड्स, नीट लर्निंग बाय दिलशाद में आपका स्वागत है। यदि आप बीए सेकेंड ईयर अर्थात सेमेस्टर थर्ड के स्टूडेंट हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। आप वीडियो के अंत तक बने रहिए। आज इसमें जो मैं सबसे पहले आपकी बात कर रहा हूँ कि ये बीए पार्ट सेकेंड है अर्थात सेमेस्टर थर्ड है, और इस सेमेस्टर थर्ड में हम लोग पहली यूनिट के बारे में पढ़ेंगे। इसमें आपको दिखाई दे रहा है स्क्रीन पर ब्रिटिश एंड अमेरिकन ड्रामा। एक बात ध्यान दीजिएगा कि बीए पार्ट 2 का जो सेमेस्टर थर्ड है तो इसमें आपको क्या पढ़ना है, ब्रिटिश एंड अमेरिकन ड्रामा पढ़ना है। और बीए पार्ट थर्ड में सेमेस्टर फिफ्थ का जो सेकंड पेपर है उसमें ब्रिटिश एंड अमेरिकन फिक्शन पढ़ना है। ये दो चीजों में स्टूडेंट को कंफ्यूजन रहता है, तो ये बात ध्यान रखिएगा कि आपको इस समय पढ़ना है ब्रिटिश एंड अमेरिकन ड्रामा। ये जब लोग बताते हैं तो दोनों में कंफ्यूजन कर जाते हैं। तो चूंकि ये आपका बीए पार्ट सेकेंड सेकेंड ईयर है और ये सेमेस्टर थर्ड है अर्थात ये पहला सेमेस्टर सेकेंड ईयर का, तो आप ये जानिए कि इसमें आपको पढ़ना है ब्रिटिश एंड अमेरिकन ड्रामा। अब इसकी यूनिट पहली है। इस यूनिट पहली में आपको पढ़ना है ड्रामा टाइप्स, जैसे उसमें ट्रेजिडी है एंड इट्स टाइप्स है, कॉमेडी है एंड इट्स टाइप्स है, ट्रेजिक कॉमेडी है, एक्सप्रेशनिस्ट ड्रामा है, ड्रामा ऑफ आइडियाज है, पोएटिक ड्रामा है, क्लोसेट ड्रामा है, द प्रॉब्लम प्ले है, थिएटर ऑफ द एब्सर्ड है। ये इतनी चीज़ों को आपको यूनिट फर्स्ट में पढ़ना है। यूनिट फर्स्ट में इन सारी चीज़ों को आपको एक एक करके देखना है। तो सबसे पहले हम जान लें कि ड्रामा कहते किसे हैं, व्हाट इज ड्रामा। तो जब ड्रामा की बात आती है कि ड्रामा कहते किसे हैं, तो इसमें देखिए ड्रामा इज अ फॉर्म ऑफ लिटरेचर। ये एक लिटरेचर की फॉर्म है। मीन्ट ऑफ परफॉर्मेंस ऑन स्टेज, जो स्टेज पर इसे परफॉर्म किया जाता है। वेयर अ स्टोरी इज टोल्ड थ्रू द एक्शन, डायलॉग एंड एक्सप्रेशन ऑफ कैरेक्टर इन फ्रंट ऑफ एन ऑडियंस। ऑडियंस के सामने इसको किसके थ्रू किया जाता है, जैसे नावल है आप बैठ के कहानी में पढ़ते हैं, लेकिन ड्रामा जो होता है वो इसे स्टेज पे प्रस्तुत किया जाता है और उसकी सारी चीज़ों को एक एक्शन के माध्यम से, उसमें जो कैरेक्टर्स होते हैं पूरी स्टोरी को एक्शन के माध्यम से और जो डायलॉग के माध्यम से और एक्सप्रेशन अपने फिजिकल एक्सप्रेशन के माध्यम से वो शो करते हैं। और किसके सामने, इन फ्रंट ऑफ द ऑडियंस, ऑडियंस के सामने शो किया जाता है। तो ये है ब्रिटिश ड्रामा या किसी भी तरीके के ड्रामे का ये डिफिनेशन है। ड्रामा होता क्या है, इसका हिंदी भी देख लीजिए। अगर हम ड्रामा पढ़ने जाते हैं तो ड्रामा में कुछ चीजें हमको जरूर पढ़ना होता है। इसमें देख लीजिए सबसे पहले जो चीज है मैंने थोड़ा सा दे दिया है, इसमें प्लॉट होता है, द स्टोरी लाइन होती है कंसिस्टिंग ऑफ एक्सपोजिशन, राइजिंग एक्शन, क्लाइमेक्स होता है, फॉलिंग एक्शन होता है एंड रिसोल्यूशन होता है। ये कई चीज़ें उसमें होती हैं। स्टोरी लाइन्स होती है, कंसिस्टिंग ऑफ एक्सपोजिशन होता है, राइजिंग एक्शन होता है, क्लाइमेक्स होता है, फॉलिंग एक्शन होता है और अंत में उसका एक रिसोल्यूशन मिलता है। आपको ये चीज़ मिलती है। फिर उसके बाद कैरेक्टर्स होते हैं, पीपुल फिगर्स इन द प्ले, मेन कैरेक्टर, प्रोटोगोनिस्ट एंड अपोजिंग कैरेक्टर होता है, एंटागोनिस्ट होता है एंड अदर हु ड्राइव द एक्शन। और दूसरे लोग भी होते हैं जो एक्शन को आगे बढ़ाते हैं। ड्राइव के माने चलाना होता है, यहाँ पे आगे बढ़ाने के है। डायलॉग होता है, स्पोकन वर्ड्स बिटवीन कैरेक्टर्स एंड रिवील्स देयर थॉट्स। कैरेक्टर के बीच में जो बातचीत होती है उसको डायलॉग कहा जाता है और उससे उनके थॉट का पता लगता है, फीलिंग, उनके एहसासात का पता लगता है एंड रिलेशनशिप और उनके संबंधों का भी पता लगता है। मोनोलॉग होता है, टाइप ऑफ स्पीच, मोनोलॉग लॉन्ग स्पीच टू अदर्स। वो जो है एक ऐसी चीज होती है कि मोनोलॉग होता है, सॉलिलॉक्वी होता है, असाइड है। तो इसमें क्या होता है कि मोनोलॉग होता है लॉन्ग स्पीच टू अदर्स, सॉलिलॉक्वी जो होती है थॉट्स स्पोकन एलोन, थॉट्स अकेले बोला जाता है, सॉलिलॉक्वी होता है। असाइड शॉर्ट कमेंट टू ऑडियंस, ऑडियंस पे शॉर्ट कमेंट होता है। ये तीन चीजें इसमें आती हैं। स्टेज डायरेक्शन इसमें आता है, इंस्ट्रक्शन ऑफ द एक्टर्स अबाउट मूवमेंट, एक्सप्रेशंस एंड द सेटिंग्स। इसमें स्टेज का जो डायरेक्शन होता है उसमें क्या चाहिए, इंस्ट्रक्शन होता है फॉर एक्टर्स, एक्टर्स के लिए इंस्ट्रक्शन होता है कि उन्हें क्या बोलना है, कैसे खड़े होना है, कहाँ से आना है, कहाँ से जाना है, ये सारी चीज़ें होती हैं। अबाउट मूवमेंट, उनके आने जाने का, और एक्सप्रेशंस, उनको किस तरीके से अपने एक्सप्रेशन देना है, एंड सेटिंग्स, और उनको किस तरीके से उस पर सेट किया जाता है। ये स्टेज पे ये इतना काम होता है, स्टेज डायरेक्शन होता है। ये बात जो हो रही है आज की फिल्मों की बात नहीं हो रही है। जब पुराने ज़माने में प्लेस खेले जाते थे, स्टेज पे खेले जाते थे, उसकी बात हो रही है और उसी के आधार पे ये फिल्में बनती हैं। अब आता है कॉन्फ्लिक्ट।
ये कैसे शुरू होता है, सॉरी एक्ट एंड सीन्स है, स्ट्रक्चरल डिवीजन होता है इन अ प्ले। एक प्ले में जो डिवीजन किया जाता है उसे एक्ट और सीन में बांटा जाता है। एक्ट्स आर लार्ज सेक्शन, एक्ट लार्ज सेक्शन होते हैं, और सीन्स जो होते हैं आर स्मॉलर सब डिविजन, और उसको स्मॉलर सब डिविजन में बांट दिया जाता है। जैसे देखिए एक एक्ट होता है तो एक्ट में कई चीजें होती हैं, कई कहानियां होती हैं। सीन जो होता है वो एक सीन, जैसे एक कमरे में कोई आया है और उस कमरे में कौन कौन सी चीजें हैं, क्या चीजें हैं, कहाँ पे कैसे रखी हुई हैं, उसको एक जगह पे जो इतनी चीजें जो दिखाई जाती हैं उसी को सीन कहा जाता है। और अगर सीन बदलता है तो अर्थात वो स्थान बदलता है। सीन के माने एक स्थान पे जो होता है उसे सीन कहा जाता है, फिर उसके बाद दूसरा स्थान बदल जाता है उसे दूसरी सीन कहा जाता है। अब इसमें आता है कॉन्फ्लिक्ट, टेंशन और स्ट्रगल बिटवीन द अपोजिंग फोर्सेस दैट ड्राइव्स द प्लॉट। अब देखिए इसमें होता क्या है, ये कॉन्फ्लिक्ट क्या होता है, इसमें एक टेंशन और स्ट्रगल होता है बिटवीन अपोजिंग फोर्सेस। एक विरोधी होता है, अपोज विरोध, विरोधिंग फोर्सेस होती है, उसके खिलाफ ये एक कॉन्फ्लिक्ट होती है, एक जो है तनाव होता है, उसी को इसमें दिखाया जाता है बेसिकली। फिर उसके बाद इसमें जो है दैट सॉरी कॉन्फ्लिक्ट अपोजिंग फोर्सेस ड्राइव द प्लॉट। थीम एंड मैसेज क्या होता है, सेंट्रल आइडिया और मोरल ऑफ द प्ले, जस्टिस, बेट्रायल, पावर एटसेट्रा, इसमें सारी चीजें इसमें आती हैं। नेक्स्ट इसमें चीज आती है सेटिंग प्लेस एंड टाइम वेयर द एक्शन अकर्स। प्लेस और होता है, समय होता है जहां पे एक्शन होता है। ड्रामेटिक आयरनी होता है व्हेन द ऑडियंस नोज समथिंग द कैरेक्टर्स डू नॉट। व्हेन द ऑडियंस नोज समथिंग द कैरेक्टर्स डू नॉट, एडिंग टेंशन और ह्यूमर। वो क्या कहता है कि जब कोई चीज जो होती है व्हेन द ऑडियंस नोज समथिंग, जब वो कुछ चीज जानते हैं द कैरेक्टर डू नॉट, उसको ऐसे बताया जाता है जैसे कैरेक्टर को उसका पता ही नहीं है। तो ये सारी चीजें इसमें आती हैं, ये 5, 6, 7 चीजें हैं, इसी के आधार पर एक प्ले होता है। अब अलग अलग प्ले होता है, कुछ उसमें अलग चीजें आ जाती हैं, जैसे अगर हम मैकबेथ की बात करेंगे तो मैकबेथ में कुछ अलग चीजें आ जाएंगी, तो जब पढ़ेंगे उसको तो उसके बारे में बात कर लेंगे। चलिए आइए ड्रामा के टाइप्स की बात करते हैं। तो ड्रामा इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट। ये ड्रामा होता क्या है, देखिए एक जो यहाँ पे मैंने बहुत शार्ट समरी दिया था, तो ड्रामा टाइप्स क्या होता है इसके बारे में हम पढ़ेंगे, और इसमें मैंने एक शार्ट समरी जो दिया था ये दे दिया था, इसके डिफिनेशन दे दिया था। अब थोड़ा सा इसके बारे में जानिए कि ड्रामा होता क्या, क्योंकि आपको डिटेल में लिखना होता है इसके बारे में, इसलिए थोड़ा सा मैंने इसको एक्सप्लेन किया है। ड्रामा इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट एंड मोस्ट इन्फ्लुएंशियल फॉर्म्स ऑफ द लिटरेचर। ड्रामा क्या है, ये एक ओल्डेस्ट एंड मोस्ट इन्फ्लुएंशियल, सबसे पुराना है और सबसे ज्यादा प्रभावशाली लिटरेचर है, फॉर्म्स ऑफ लिटरेचर, लिटरेचर का एक प्रकार है। इट ओरिएंटेड फ्रॉम द रिलीजन। देखिए इट ओरिएंटेड, ये जो पैदा कहाँ से हुआ था, फ्रॉम द रिलीजियस रिचुअल्स एंड हैज डेवलप्ड इनटू अ वेरियस फॉर्म, ईच रिफ्लेक्टिंग डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ ह्यूमन लाइफ। क्या कहता है कि सबसे पहला तो रिलीजियस रिचुअल्स में, सामाजिक जो धार्मिक जो रीति रिवाज है उसमें ये पैदा हुआ था, एंड हैज डेवलप, और फिर डेवलप कर दिया था इनटू वेरियस फॉर्म, और ये कई रूप में डेवलप कर गया। ईच रिफ्लेक्ट्स डिफरेंट एस्पेक्ट, ये हर जो ड्रामा है, जो डिफरेंट ड्रामाज हैं, वो अलग अलग एस्पेक्ट को, अलग अलग पक्ष को प्रस्तुत करते हैं ऑफ ह्यूमन लाइफ। ब्रॉडली जो अगर हम विस्तारित रूप से देखेंगे तो ड्रामाज आर डिवाइडेड इनटू कैटेगरीज सच एज ट्रेजेडी, कॉमेडी, ट्रेजिक कॉमेडी, एक्सप्रेशनिस्ट ड्रामा, पोएटिक ड्रामा, क्लोसेट ड्रामा, प्रॉब्लम प्ले एंड द एब्सर्ड थिएटर। ये इतने चीजों में इसको बांटा गया है। ईच टाइप सर्व्स अ यूनिक पर्पस। ये जो जितने हैं ये एक यूनिक पर्पस बताते हैं, अर्थात एक अलग जो है इनका उद्देश्य होता है। दूसरी चीज जो इसमें आती है, यूनिक पर्पस बताते हैं इसमें, ट्रेजेडी हाईलाइट्स ह्यूमन सफरिंग। ट्रेजेडी जो है ह्यूमन सफरिंग को बताता है। कॉमेडी एंटरटेन्स एंड क्रिटिक्स सोसाइटी। जो कॉमेडी होती है वो आपको एंटरटेन करती है, आपको मजा देती है और क्रिटिक सोसाइटी और समाज पर व्यंग करती है। वाइल मॉडर्न एक्सपेरिमेंटल फॉर्म्स चैलेंजेस, जबकि जो मॉडर्न है, जो चीजें हैं वो क्या करता है, मॉडर्न जो प्लेज हैं वो कुछ अलग तरीके से मॉडर्न एक्सपेरिमेंटल फॉर्म चैलेंजेस द कन्वेंशंस।
ये जो परंपरा को कन्वेंशन क्या करते हैं, चैलेंजेस कन्वेंशन, ये जो सामाजिक ढांचा है या जो पारंपरिक ढांचा है, जो नए प्लेस आए हुए हैं, तो वो प्लेस के जो पुराने पारंपरिक ढांचा है उसको क्या करता है, वो चैलेंज करता है, अर्थात उससे कुछ अलग चीजों को ये देता है मॉडर्न जो प्लेस होते हैं। अंडरस्टैंडिंग दीज टाइप्स इज एसेंशियल टू स्टडी हाउ ड्रामा रिफ्लेक्ट्स सोशल। हमें इन चीजों को समझना होगा और इसी को समझ करके हमको जानना होगा कि किस तरीके से ड्रामा समाज पर असर डालता है, कल्चर पे किस तरह असर डालता है, फिलोसफिकल कॉन्टेक्स्ट पे कैसे असर डालता है, अक्रॉस द एज। अगर हम पूरे समाज के पूरी समय को हम देखेंगे तो हम ड्रामे के माध्यम से ये जान सकते हैं कि समाज में किस तरीके से इन लोगों का कार्य चला है। अब आइए इस पर आप एक क्वेश्चन देख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है इसमें देखिए। सबसे पहला जो क्वेश्चन है, इसमें 3 क्वेश्चन है, डिफाइन ड्रामा एंड डिस्कस इट्स मेजर टाइप्स विद एग्जांपल। दूसरा क्वेश्चन है, हाउ डज ट्रेजेडी डिफर फ्रॉम द कॉमेडी इन पर्पस एंड इफेक्ट। तीसरा क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस ऑफ द एक्सपेरिमेंटल फॉर्म्स ऑफ द ड्रामा इन मॉडर्न लिटरेचर। तो इसका जो आंसर है ये देखिएगा, इसका पीडीएफ भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, या तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या इसको रोक करके, वीडियो को रोक करके आप लोग इसको देख लीजिए। इसमें अलग अलग टाइप के ड्रामा हैं, जो सारी चीजों को मैंने यहाँ पे डिफाइन कर दिया है। अगला जो क्वेश्चन आपका आ रहा है, ये सारी चीजों को आप देख लीजिए। दूसरा जो क्वेश्चन है, हाउ डज ट्रेजेडी डिफर फ्रॉम द कॉमेडी इन अ पर्पस एंड इफेक्ट, ये दूसरा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को अगर आप देखेंगे तो ये भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या डिस्क्रिप्शन में इसका पीडीएफ मिलेगा आपको। एक एक करके देखते जाइए या रो करके देख लीजिए या फिर उसके बाद इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तीसरा जो क्वेश्चन आता है इसमें, एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस ऑफ द एक्सपेरिमेंटल फॉर्म्स ऑफ ड्रामा इन मॉडर्न लिटरेचर। इसका भी आप वही तरीका अपना सकते हैं, अर्थात इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, वीडियो को रोक करके देख सकते हैं या फिर उसके बाद आप जिसको जो है डाउनलोड कर सकते हैं। पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, डिस्क्रिप्शन से पीडीएफ ले लीजिए। तो ये था आपका ड्रामा। तो इसी प्रकार के वीडियोस के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर आपका फ्रेंड है तो उसको शेयर कर दीजिए। अगर आपकी कोई नई प्रॉब्लम है या कोई किसी भी तरीके की प्रॉब्लम है इस क्लास से रिलेटेड, बीए के क्लास और पेपर से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो उसको आप कमेंट में लिखिएगा, मैं उस पर आपको एक वीडियो बना के डाल दूंगा। ओके, थैंक यू।